अस्सलाम वालेकुम मेडिकल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई नो कि इस वक्त आपकी हालत तो ये है कि ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं और बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। तो नो डाउट आप लोगों की यही कैफियत है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोलॉन्ग होती जा रही हैं। और ऑल्दो के पीएमसी की तरफ से डिफरेंट अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, बट वो अनाउंसमेंट्स आपको कंफ्यूज कर रही हैं। सो अगर आप भी उन्हीं कंफ्यूज बच्चों में शामिल हैं तो ये वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर देगी। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहली चीज़ जो आप लोग बहुत ही ज़्यादा जिसके बारे में डाउटफुल थे कि वो पीएमसी एग्ज़ाम लेगा या यूएचएस एग्ज़ाम्स लेगा या डिफरेंट जो रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एग्ज़ाम्स लेंगी। तो इसके बारे में जो डॉक्टर नौशाद शेख हैं, जो पीएमसी के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक मीटिंग कॉल की जिसमें डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ प्रोविंसेस की उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने इनवाइट किया था। मतलब सपोज़ डाउ यूनिवर्सिटी को उधर उन्होंने इनवाइट किया था केपी से, फिर यूएचएस को यहाँ से इनवाइट किया, बोलान यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान से और डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनको इनवाइट किया उन्होंने, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बेसिकली इनवाइट किया और एक मीटिंग की। उस मीटिंग के बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया मीडिया को। वो इंटरव्यू ऑब्वियसली आपने सुना होगा, लेकिन उसमें शायद कुछ चीज़ें वो उस तरह से एड्रेस नहीं हो सकें या उन्होंने एड्रेस की बट आप समझ नहीं सके, तो उसकी एलाबोरेशन कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि मेरे बच्चों कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट जो है वो आपकी प्रोविंसेस की यूनिवर्सिटीज़ लेंगी। सपोज़ पंजाब में यूएचएस लेगी, इसी तरह केपी के में डाउ यूनिवर्सिटी है या बाकी जो भी नॉमिनेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो पूरी अनाउंसमेंट का लिंक भी इस की डिस्क्रिप्शन में वीडियो में रख दूंगा मैं आपको, ठीक हो गया? उस डॉक्यूमेंट को भी रख दूंगा। सो पहली चीज़ तो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ प्रोविंशियल लेवल पे आपका एग्ज़ाम लेंगी, नेशनल लेवल पे पीएमसी नहीं होगा। पेपर भी जब ऑब्वियसली प्रोविंसेस ले रहे हैं तो पेपर भी बनाएंगे प्रोविंसेस ही बनाएंगे। सो वो बच्चे जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि पीएमसी पेपर लेगा या पीएमसी पेपर बनाएगा या यूएचएस पेपर बनाएगा, तो मेरे बच्चों पीएमसी पेपर नहीं बनाएगा। पीएमसी जो है वो सिर्फ ओवरऑल उस सारे प्रोसेस को गवर्न करेगा। पेपर बनाएगा भी यूएचएस, पेपर कंडक्ट भी यूएचएस करेगा, ठीक है? या बाकी सूबों में अपने अपने उनके जो रेलेवेंट लोग हैं वो करेंगे, रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो करेंगी। नंबर 1। नंबर 2 जो इम्पॉर्टेंट बात है सिलेबस के बारे में उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली बता दिया कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। अब ये बड़ी एक कन्फ्यूजन इस स्टेटमेंट ने क्रिएट की कि सिलेबस चेंज नहीं होगा तो इट मीन्स कि पीएमसी के जो करंट सिलेबस है उसमें तो फेडरल का जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूडेड हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हमें फेडरल की बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। नहीं, सिलेबस चेंज ना होने का मतलब ये है कि इस सिलेबस में से अपने अपने जो सूबों का हिस्सा है, जो जो चंक अपने अपने उन्होंने सिलेबस में दिए हुए उस चंक में से पेपर आएगा, ठीक है? सपोज़ 10 टॉपिक्स हैं, उसमें से 8 टॉपिक जो हैं वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में हैं, तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड या यूएचएस जो पेपर बनाएगा वो उन 10 टॉपिक्स में से नहीं बनाएगा, वो उन 8 टॉपिक्स में से बनाएगा जो पीएमसी के सिलेबस में हैं और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस में भी हैं। सो यूँ आप एक तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जो कॉमन सिलेबस होगा ना, पीएमसी में भी शामिल था और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी शामिल था, उनमें से इसी तरह जो बलूचिस्तान के बोर्ड में जो शामिल था वो सिलेबस और जो उस वही टॉपिक्स जो पीएमसी के सिलेबस में शामिल है उसमें से बलूचिस्तान के जो यूनिवर्सिटी है वो अपना पेपर बना लेगी। तो इन शॉर्ट ये कि आपको फेडरल की बुक्स अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि आपने नम्स के लिए जाना है। तो नम्स के लिए तो आपको पता है कि फेडरल की बुक्स पर पढ़नी ही पड़ेंगी, लेकिन अगर आपने नम्स के लिए नहीं जाना तो पीएमसी के लिए आपको अब फेडरल की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो ये बड़ी कैटेगोरिकल चीज़ है। तीसरी चीज़ कि पेपर बेस्ड होगा या जैसे पहले टैबलेट्स पे हो रहा था, तो उसके बारे में भी उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि पेपर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें बबल शीट्स आपको फिल करने के लिए दी जाएंगी और उन बबल शीट्स की जो आंसर की है वो भी आप बच्चों को दे दी जाएगी, ठीक है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब इस हवाले से आपको जो करना है वो ये कि नॉर्मली पहले आप बबल शीट की उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, तो वो बच्चे जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अब ये ज़रूरी है कि वो बबल फिल करने की प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि आप बबल फिल करने की प्रैक्टिस नहीं होती और आप
आंसर आता भी होता है लेकिन बबल फिल करने में टाइम लग जाता है और आप अपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सो बबल फिल करने की प्रैक्टिस लाजमी करें। और लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि टेस्ट की डेट क्या होगी, व्हाट विल बी द डेट ऑफ टेस्ट। 2 डेट्स उन्होंने अनाउंस की हैं, 2 डिफरेंट डेट्स उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि एक तो बड़ा क्लियर है कि अब ये नवंबर के मिड में होगा, ये एंड ऑफ नवंबर के करीब होगा, ठीक है। 2 डेट्स उन्होंने दी हैं, 13 नवंबर, 13 नवंबर, ठीक है। उन्होंने कहा कि संडे आ रहा है तो 13 नवंबर को टेस्ट हो सकता है, एंड सेकेंडली 20 नवंबर को भी जो है वो टेस्ट हो सकता है। सो इन 2 डेट्स में से एक डेट आपकी फाइनल हो जाएगी। सो मेकअप योर माइंड, या तो 13 को आपका टेस्ट हो रहा होगा या फिर आपका टेस्ट जो है वो 20 नवंबर को हो रहा होगा। सो ये कुछ फाइंडिंग्स थी जो आप बच्चों से शेयर करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। रिवाइज़ कर देता हूँ। नंबर 1 तो ये कि आपकी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट लेंगी, पीएमसी टेस्ट नहीं लेगा। पेपर भी जो है वो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगी, सपोज यूएचएस बनाएगा। नंबर 2। नंबर 3, आपके जो एमसीक्यू बैंक हैं या जो पेपर का स्टाइल है, जो पेपर का पैटर्न है, वो भी वही होगा जिस तरह से यूएचएस पेपर बनाता था वो वाला। सो अब पीएमसी के जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं उनको छोड़ के आपको जो यूएचएस के पास पेपर्स हैं उनको अटैम्प्ट करना जो है वो ज़्यादा आप लोगों के लिए कन्वीनियंट होगा। और चौथी चीज़ ये है कि आपका टेस्ट जो है वो 13 या 20 नवंबर को, इन दोनों डेट्स में से किसी एक डेट को हो जाएगा। अगर आपको ये, इसके अलावा भी अगर आपके कोई रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, तो आपने बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, उन क्वेश्चंस को पूछना है और कमेंट सेक्शन में आके उसको पूछ लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं एज अर्ली एज पॉसिबल उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकूँ। अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो इसे अपने बाकी फैलो से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।